भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। पैसा हमारा या आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा या आपका, नहीं किसी के बाप का। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। धन्यवाद साथियों। आज की इस ऐतिहासिक और भव्य सभा के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री मदन लाल आजाद जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन मंत्री पंडित श्री अशोक मुदगल साहब जी मुरैना वाले, और भी अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंचासीन, हमारी मातृशक्ति और दूर दराज से आए हुए सभी भाई और बहनों का मैं सबसे पहले श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि वक्ता अपने अपने विचार रख रहे हैं, जहां तक मैंने जो अनुभव किया है कि किसी कार्य की सफलता के लिए मूल मंत्र क्या होता है, हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कोई भी कार्य हो जीवन में, किसी कार्य को सफल करने के लिए जो मूल मंत्र है, दृढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ता, निरंतरता, अगर हम बनाए रखेंगे तो एक न एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। एक चौपाई आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। ये चौपाई सभी ने सुनी होगी। मतलब सभी वेद शास्त्रों का जो सार निकल के आता है वो कर्म पर आगे टिक जाता है। लेकिन हम और गहराई से अगर विचार मंथन करेंगे तो कर्म का भी एक बीज होता है, कर्म का भी एक आधार होता है कि कर्म किसके आधार पर होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कर्म का बीज क्या होता है? अरे जरूर ले आओ एक। कौन कौन जानते हैं कि कर्म का बीज क्या है जिसे हम बोए? हाँ खेत जानो पड़े। कर्म का बीज होता है, क्या चीज मंगा रहे हो? संकल्प। पानी की। जितना मजबूत हमारा संकल्प होगा उतना ही मजबूत हमारा कर्म होगा, और जितना मजबूत हमारा कर्म होगा उतना मजबूत हमें फल भी मिलेगा ऑटोमेटिक, मांगने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हम लोगों की ही कमी है जिसकी वजह से हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, हम सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं, ठगों के बहकावे में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसीलिए हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई भी इस बॉडी के द्वारा जब कर्म होता है एक और दो। तो उस कर्म को कोई बात नहीं। एक्टिवेट होने से पहले उसका संकल्प आता है, विचार आता है कि नहीं? अगर जितनी मजबूती से संकल्प आएगा उतनी मजबूती के साथ वो कर्म होगा। अभी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपके लिए लाया। कितने ऐसे माँ बहन हैं जो ये संकल्प लेके आए हैं कि आज हम निश्चित रूप से सफल होंगे। क्यों नहीं सफल होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका ये संकल्प मजबूत है तो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द ही हम सभी अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं, बहुत जल्दी। लेकिन सबसे पहले हमने अपनी मन स्थिति को, अपने विचार को बहुत दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ क्रियाशील रहना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। वक्ता बहुत ज़्यादा है,
सभी का एक बार में पुनः धन्यवाद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।